अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर्म अलर्ट पेजिनेशन क्या है? पेजिनेशन का टॉपिक पढ़ा था। ओके। ब्रेड क्रम्स पढ़ा है? ब्रेड क्रम्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। चलो यहाँ पे जो काम था तो आज कर लेंगे जो रहता है। तो ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं? ब्रेड क्रम्ब इज़ अनदर फॉर्म ऑफ पेजिनेशन। ये भी पेजिनेशन का एक अदर फॉर्म है। बेसिकली ब्रेड क्रम्ब यहाँ पे यूज़ होते हैं डिफरेंट वेबसाइट में, जब आप चाहते हैं कि शॉर्टकट में, यार मुझे तो याद है ये मैंने किया है, चलो वटेवर जो भी है फिर से कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेड क्रम्ब ये होते हैं कि अगर आप यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन देना चाहें कि भाई सब, यहाँ पे प्रैक्टिकल अगर दिखा दो तो फिर मज़ा आ जाएगा। ये लोड हो जाए कि यहाँ पे देखो, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं इसको कहते हैं ब्रेड क्रम्स, ठीक, इसको कहते हैं ब्रेड क्रम्स। ये जो आप देख रहे हैं होम मास्टर लिस्ट करेंसी एड, ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्रेड क्रम्स, जिसका मतलब है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये होम के अंदर मास्टर लिस्ट के अंदर फिर करेंसी, ये जो है करेंसी के अंदर फिर एड करेंसी। प्लाट पे क्लिक करते हैं तो देखो ये उन्होंने चेंज नहीं किया, डायरेक्ट सबके लिए एक ही किया है, ठीक है। ये जस्ट देखो, फिर डिज़ाइनेशन होम मास्टर लिस्ट क्लास एंड एड पैकेज डिटेल्स। तो जस्ट कुछ नहीं है, यूँ है कि कुछ लोग फिर यहाँ पे लिंक दे देते हैं तो डायरेक्टली फिर ये होम पेज पे जंप करते हैं। शॉर्टकट देना मतलब वेबसाइट के अंदर सब मेन्यू टाइप का ले लेना, तो इसको ब्रेड क्रम्स कहते हैं। यूजली वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर में ये होता है। इससे पहले कि आप ब्रेड क्रम्स को यूज़ करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करें, ठीक। यहाँ पे बूटस्ट्रैप का ये फोल्डर है, कंट्रोल सी करें और इसके बाद इस बूटस्ट्रैप फोल्डर को यहाँ से कॉपी करें और अपने क्लास में या अपने फोल्डर में या अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में पेस्ट करें। फर्स्ट काम ये किया। दूसरा काम, आप यहाँ पे एक पेज बनाए और पेज इंडेक्स के नाम से बना दी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एच टी कंट्रोल स्पेस से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पेज, ठीक है। चलो बूटस्ट्रैप प्रैक्टिस, और यहाँ पे बूटस्ट्रैप के वो तमाम लिंक्स भी दे दे। तो तमाम लिंक्स मैं यहाँ पे इस पेज से कॉपी करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसी को लिंक्स मिले हैं। देखो ये लिंक्स जो है ये ऑनलाइन लिंक्स हैं, मैक्स सी डी एन मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स के ये लिंक्स हैं। तो अगर आप ये फोल्डर बूटस्ट्रैप की पेस्ट ना भी करें तो फिर भी बूटस्ट्रैप की फंक्शनलिटी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन ही बूटस्ट्रैप की जो है जो CSS फाइल्स है, जो jQuery फाइल्स है, जो जावास्क्रिप्ट फाइल्स है, वो ऑनलाइन कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये लिंक यहाँ से कॉपी करें, कॉपी, और इसके बाद जो आपने पेज बनाई है यहाँ पे पेस्ट करें, कंट्रोल एस। ब्रेड क्रम्ब बनाने हैं तो ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए एक डिवीज़न ले लें, डिवीज़न को क्लास का नाम दे दे कंटेनर, ठीक है, और एक कंटेनर के अंदर रोज होते हैं, डिफरेंट रोज आप ले सकते हैं। यूं भी आप कर सकते हैं कि भाई, इस पे मैं थोड़ा आपको समझा दूं, ये लाइट ऑन करें। देखो ये कंटेनर का शायद आपको आइडिया क्लियर नहीं है। जस्ट कंसीडर करें जो मैंने आपको बॉक्स मॉडल पढ़ाया था, ठीक है। बॉक्स मॉडल में ये था कि भाई एवरीथिंग ऑन दिस पेज इज अ कंटेनर, हर एक चीज कंटेनर की तरह ही है। अब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि वेलकम, तो
तो वहाँ पे डायरेक्टली आप H2 वगैरह में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप यूँ कर देते हैं कि ये एक रो में आ गया ना इस साइड, ठीक है, ये एक रो में है, मतलब इस साइड पे तो यहाँ पे भी कुछ हो सकता है यहाँ पे, लेकिन एक रो टाइप में है, ठीक है। तो यहाँ पे रो शो नहीं होती, लेकिन बेसिकली हर एक चीज़ जो होती है वो रो में इस तरह हॉरिजॉन्टली जब हो गई तो मीन्स रो में हो गई, ठीक है। वर्टिकली कॉलम्स होते हैं। और सब का आइडिया ये है कि आप इसको एक और कंटेनर में बंद करें। ये कंटेनर कुछ नहीं है, बस एक कंटेनर है, उससे अपने स्ट्रक्चर दिया है कि इस कंटेनर में बंद करें, इसको डिवीजन कहते हैं, एक डिवीजन में बंद करें, डिवीजन को क्लास का नाम दे दे कंटेनर। अगर आप कंटेनर देते हैं तो कंटेनर का स्टाइल आ जाएगा, अगर आप कंटेनर फ्लूइड देते हैं तो 100% आ जाएगी, उनका बिट जो है वो 100% आ जाएगा। इसको आपने रो में बंद किया, फिर आप एक देखो ये भी सब डिवीजन है और इस डिवीजन को आप क्लास का नाम देते हैं रो। फिर ये रो है तो आपके पास ऑप्शंस है कि आपने ये टेक्स्ट सेंटर पर डिस्प्ले करना है, लेफ्ट पर डिस्प्ले करना है, यहाँ पर डिस्प्ले करना है, कहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो इस रो को डिवाइड किया गया है 12 कॉलम्स में, ठीक है। तो आपको विड्थ हाइट मार्जिन की जरूरत नहीं है। अगर आपने टेक्स्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करना है इतने एरिया में, तो आप इनको इतने ही एरिया में इतने कॉलम दे दें इनको, और इन कॉलम्स में आप उनको डिस्प्ले करें, ठीक है। फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं फुल में ये डिस्प्ले हो 12 में, तो आप इनको 12 कॉलम दे दें। रो के अंदर फिर देखो ये रो का की बॉर्डर लाइन है, फिर ये रो के अंदर ये जो एरिया है ये डिवाइड किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम है, ठीक है। तो हर एक रो को 12 कॉलम में डिवाइड किया गया है, और आपको जो चीज़ जहाँ पे जितना, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये मेरी पेज है, इस पेज में से डिफरेंट रोज हो सकते हैं। आप हाइट के बारे में मत डरें कि फॉर एग्जांपल इमेज का मैंने दे दिया तो इमेज का रो के लिए हाइट कितना होगा, टेबल है तो टेबल में डेटा ज़्यादा आ रहा है तो इनके लिए हाइट क्या होगा। फॉर एग्जांपल टेबल में से 200 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, तो आप सिर्फ एक रो में ले ले तो रो की जो हाइट है वो उस हिसाब से, उस टेबल के हिसाब से नीचे वो खुद आएगी, और डेटा ज़्यादा होता जाएगा तो उनका हाइट खुद ब खुद ज़्यादा होता जाएगा। दैट्स वाई आप बूटस्ट्रैप में फिक्स्ड हाइट नहीं देते, दैट्स वाई आप बूटस्ट्रैप में फिक्स्ड विड्थ नहीं देते, क्योंकि ये फिर स्केलेबल नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये फिर रिस्पॉन्सिवनेस उनकी ख़त्म हो जाती है। दैट्स वाई आप उनको मार्जिन नहीं देते कि मार्जिन 500 पिक्सल, क्योंकि अगर आपने मार्जिन 500 पिक्सल दी तो आप तो डेस्कटॉप पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो मोबाइल पर भी वो 500 पिक्सल होगी, ठीक है। तो आपने यूं करना है कि आपने उनको ग्रिड्स में लेना है, ठीक है। जब आप उनको इस ग्रिड में ले लें, इसके हिसाब से आप उनको डिवाइड करें कि भाई यहाँ पे एक रो है, ये एक रो मैंने ले ली, ये लाइन नहीं है, लाइन खुद ब खुद नीचे आएगी, ठीक है, जब ज्यादा होंगे इस रो में। तो उस इस रो के अंदर देखो मेरे पास ऑप्शंस है, यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कि मेरे पास ऑप्शंस है इस रो के अंदर कितने 12। तो फॉर एग्जांपल 6 में डिवाइड करना है, एक बड़ा इमेज लेना है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लेना है, तो यूं करो। तो जब आप इनको कम करेंगे तो इमेज ऊपर आ जाएगा मोबाइल स्क्रीन पे, वो खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे, रिस्पॉन्सिवनेस खराब नहीं होगी। फिर एक दूसरा आइडिया है, ठीक है, जो आप कॉलम ऐसे में लिखते हैं, कॉलम LG लिखते हैं, कॉलम MD लिखते हैं, फला फला फला। अच्छा आपने लिखी कि भाई देखो डिवीजन मेन कंटेनर, ठीक है, कंटेनर फॉर एग्जांपल कंटेनर के अंदर क्या होते हैं, रोज होते हैं, डिफरेंट रोज होते हैं। चाहे आप एक कंटेनर लेते हैं पूरे पेज के लिए जिस तरह के मैंने CSS में ले ली, या चाहे आप एक एक चीज के लिए कंटेनर लेते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपको कंटेनर फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी, कभी कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, तो आप पे डिपेंड करता है। आप कंटेनर के अंदर आप आते हैं कि भाई एक रो ले, ये जस्ट मैं आपको ड्रा कर रहा हूँ, बेसिकली वहां पे यूं ड्रा नहीं होता कि लाइंस होते हैं या कुछ। ये फॉर एग्जांपल एक रो आ गई, ओके, ये इसको मैंने कह दिया कि ये रो हो गया। अब इस रो के अंदर ऑप्शंस कितने हैं, 12 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कॉलम्स है, ठीक है। तो भाई आप कहते हैं कि ये डेस्कटॉप पे है, किस चीज पे, डेस्कटॉप पे।
तो डेस्कटॉप पे यूं करो कि एक चीज मैंने डिस्प्ले करनी है कि फॉर एग्जांपल ये वेलकम मैसेज मैंने डिस्प्ले करना है इतने एरियाज में। तो कितने कॉलम ले लिए? 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स ले लिए ना। तो आप यहाँ पे उनको अलॉट कर रहे हैं कितने के कॉलम डैश एल जी मीन्स के लार्ज डिवाइस पर वो कितने कॉलम्स लेंगे? 6 कॉलम लेंगे। तो वो लार्ज डिवाइस पर इतना ही स्पेस लेगी। इसके साथ साथ आप कहते हैं ये तो इतना ही विड्थ है ना, लेकिन टैबलेट का कितना होता है? ये फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप है तो टैबलेट का टोटल इतना होता है। अब ये बोर्ड कम है तो टेबल का टोटल इतना होता है, ठीक है। तो इस टेबल में भी आप उसी तरह ही काम होता है ना, फॉर एग्जांपल उसी तरह ही रो है, उसी तरह ही रो है। और इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब ये तो एरिया इतनी हो गई और ये टोटल लार्ज स्क्रीन पे इतना ही है। तो आप फिर इसी डिवीजन को बता देते हैं कि भाई कॉलम डैश मीडियम या एसएम पे, ठीक है, या मीडियम पे। तो मीडियम पे यूजली डेस्कटॉप होते हैं, ठीक है, एसएम पे अब इनको भी बता दें कॉलम डैश एसएम और एसएम पे फिर ये जो है, अच्छा यहाँ पे भी कुछ आप इमेज डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल क्या है? इमेज है, कितने कॉलम में है? 6 में। कॉलम डैश एलजी डैश 6। एक रो में कितने कॉलम्स हो गए इस डेस्कटॉप के लिए? एलजी के लिए कितने? 6 प्लस 6। इसके लिए तो फिटिंग हो गई। आपने टैबलेट्स के लिए भी फिटिंग करनी है तो टैबलेट्स के लिए आप फिर इसी डिवीजन के अंदर एक और क्लास भी दे दे कि यही डिवीजन जो है वो स्मॉल डिवाइसेस के लिए कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अच्छा, अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा है तो आप उनको उनकी रद्द-बदल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिवाइड है तो सब डिवाइसेस पर आप कह सकते हैं कि कॉलम एसएम पर भी वो 6 में ही डिवाइड होंगे। 6 का मतलब है कि वो हाफ होंगे, ठीक है। उनके लिए भी 6 होगा, उनके लिए भी 6 होगा। लेकिन अगर आप यूँ कहते हैं कि भाई जब ये टैबलेट के मूड पर आए तो फिर इनके साथ रो में कुछ रो ना हो, ठीक है, इनके साथ रो में कुछ रो ना हो। फिर अगर ये टैबलेट के मूड पर आए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाए क्या? वेलकम मैसेज और यहाँ पे इमेज शो हो, ठीक है। सेम रो एक रो है लेकिन वो नीचे शो हो, यहाँ पे इमेज बड़ा शो हो टैबलेट के, क्योंकि उनका साइज कम होता है। तो फिर आप इस डिवीजन को दे दें कि कॉलम एसएम 12 के स्मॉल डिवाइस पर फिर इनको 12 शो करो, मतलब स्पेस फिर उनको 12 कॉलम दो। तो मतलब फिर जब ये मीडियम डिवाइस उस पर आते हैं, टैबलेट्स पर ये आएंगे तो फिर इसके लिए भी 12 कॉलम स्पेसिफाई हो जाएंगे, इसके लिए भी 12 कॉलम स्पेसिफाई हो जाएंगे और ये एक रो में ही है, ठीक है, समझ गए। फिर आप ये भी दे सकते हैं कि एक्सेस मोबाइल डिवाइसेस के लिए क्या हो, तो वहां पे भी आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मोबाइल आप ये भी कह सकते हैं कि फिर मोबाइल डिवाइसेस के लिए फॉर एग्जांपल कॉलम डैश एक्सेस डैश, इसमें भी 12, ठीक है। इसको दे दे यहाँ पे कि कॉलम डैश एसएम डैश 12 और एक और क्लास दे दे कि कॉलम डैश एक्सेस डैश 12। मेरी बात को समझ गए? देखो मोबाइल डिवाइस का फिर इतना ही होता है जो विड्थ। तो इनमें से देखो ये आ गई एक रो और इस रो में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो आप स्पेसिफाई किए हैं कितने कॉलम आपने? 12 के। देखो इस वेलकम के लिए जो कॉलम है वो भी 12 हो और इसके लिए भी 12 और ये आपने एक रो को दी है, ठीक है। तो इस रो के अंदर आपने कॉलम पूरे किए, बस ये रो यहाँ पे खत्म हो गई, फाइन। इस रो के अंदर आपने कॉलम पूरे किए
तो चाहे आप दूसरा कंटेनर लेते हैं, चाहे आप इसके बाद दूसरी रो स्टार्ट कर देते हैं। बात आ गई समझ में? कितनी आ गई? मोबाइल के लिए भी 6 कॉलम में फिर ये होगा कि फिर मोबाइल में यूं शो होंगे, ठीक है। ये देखो 12 लिए है ना, तो 6 में मोबाइल के लिए यूं शो होंगे। देखो ये एक रो है ना, ठीक है, तो 6 आपने इसको दिए, देखो 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हो जाएगा क्या, वेलकम मैसेज, और यहाँ यहाँ तक हो जाएगा इमेज, इस तरह शो होंगे, इस डॉट। तो जितना स्पेस आप देते हैं दे सकते हैं। तो ये आइडिया ये है कि 3 क्लासेस देना एक डिवीजन को साथ में, ये SMMDLG की यही आइडिया है। इससे सिंपलेस्ट मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर टाइम मिला और तो फिर और भी एक्सप्लेन कर दो और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया टैबलेट के लिए डिज़ाइन, ये हो गया मोबाइल के लिए, और ये हो गया डेस्कटॉप के लिए। फाइन, तो उनकी स्ट्रक्चरिंग ये है। तो अब देखो कंटेनर के अंदर डेव, और डेव में क्या, कंटेनर के अंदर क्या होते हैं, फर्स्ट क्लास, रो होती हैं। फिर रो को हमने डिवाइड किया है कॉलम में। किस तरह कॉलम में, टैब क्लास। फॉर नाउ फिर भी मैं यहाँ पे सिंपल एक ही क्लास लिखूंगा, मैं कुछ दिनों बाद ये क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन पहले से आइडिया दे दिया, आप आज ट्राई करें घर में, ठीक है। तो आप स्केलेबल करें, कुछ स्पेस दे दे, ज़्यादा कम दे दे, ठीक। तो आप क्लास दे दे कि कॉलम डैश SM डैश, चलो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, ब्रेड क्रम्ब ले रहा हूँ, तो 12 दे दिए, 12 कॉलम दे दिए। और इस डिवीजन के अंदर आप लें जो कुछ लेना चाहिए, स्ट्रक्चरिंग आपने कर दी। ओके, यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब मैं ले रहा हूँ। अब ब्रेड क्रम्ब की तरफ आ जाए, देखो ब्रेड क्रम्ब इज अनदर फॉर्म ऑफ पेजिनेशन। एड ब्रेड क्रम्ब क्लास इन UL टू सी इट्स इफेक्ट। एड ब्रेड क्रम्ब आइटम, बूटस्ट्रैप 3 में ये चीज़ नहीं थी, बूटस्ट्रैप 4 में ये भी आ गई कि आप LI को ब्रेड क्रम्ब आइटम क्लास दे देते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पे एक ले लें UL को क्लास दे दें, सब चीज़ क्लासेस पे डिपेंडेंट है। ब्रेड क्रम्ब और UL के अंदर क्या होते हैं, LIs होते हैं, ठीक। तो LI दे दें, ठीक है। LI फॉर एग्जांपल होम, ठीक। LI के अंदर फिर एंकर्स भी होते हैं, यहाँ पे फिलहाल एज ताकि कोई लिंक नहीं है। और जैसे कि होम के अंदर फॉर एग्जांपल मास्टर लिस्ट, और इसके अंदर 8 करेंसी, और इसको आप क्या दे, क्लास का नाम ब्रेड क्रम्ब डैश आइटम। इसको भी दे दे, इसको भी दे दे, इसको भी दे दे, यहाँ पे क्लास ब्रेड क्रम्ब आइटम। तो देखो ये आ गए ब्रेड क्रम्ब्स, ठीक है। इनको आप यूँ कर सकते हैं, क्लिकेबल बना सकते हैं कि भाई इस पर क्लिक करें तो ये यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए। बेसिकली वेबसाइट के अंदर कुछ मेन्यूज टाइप होते हैं, लिस्ट में होते हैं, तो ये ब्रेड क्रम्ब है। इसके अलावा बूटस्ट्रैप पेजर क्या होता है, जो नेक्स्ट और प्रीवियस पेजेस आप देते हैं, ये पेजर है। पेजर इज आल्सो फॉर्म ऑफ पेजिनेशन, ये भी पेजिनेशन का फॉर्म है। पेजर प्रोवाइड्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट बटन्स इन अ वेबसाइट, ताकि आप उस पर क्लिक करें प्रीवियस सेक्शंस में, प्रीवियस लेसन्स में, या प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में जाए, या आप नेक्स्ट क्लिक करें और डिफरेंट ट्यूटोरियल्स देखें, इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी इसी तरह ये आइडिया है कि आप UL क्लास में पेजर ऐड करें और आप LI को प्रीवियस और नेक्स्ट का क्लास दे दें। यहाँ पे देखो एक रो खत्म हो गई, फॉर एग्जांपल ये एक रो खत्म हो गई, ये इसमें से फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया पेजर, पूरे 12 कॉलम में से मैंने ले लिया पेजर, फाइन। अब आप
ये कर सकते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट आप रो में क्या ले सकते हैं, पेजर ले सकते हैं। ओके, तो पेजर को लेने के का जो तरीका है, और ये एक कंटेनर है, देखो फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, उनकी विड्थ हाइट नहीं है, विड्थ इनकी 100% है, यहाँ पे मैंने ड्रा किया है तो मैं ड्रा करूँगा ना, और हाइट उनकी नहीं है। जितना आप लेते हैं इस कंटेनर में तब तक ये नीचे आता रहेगा जब तक उनमें से कंटेंट्स और रोज ऐड होते रहेंगे। फाइन, आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? ओके, तो यूं है बात कि देखो यहाँ पे कंटेनर यहाँ पे ख़त्म हुई है, रो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, तो मैं इस कंटेनर के अंदर एक और रो भी ले सकता हूँ, रो इंडीड कमेंट दे सकता हूँ ताकि ये रो इंड हो गई और आप फिर आसानी से फाइंड कर सके। अच्छा, इस कंटेनर के अंदर एक दूसरी रो लेना कोई बड़ी बात नहीं है कि इससे नीचे, मतलब इससे नीचे रो का मतलब कि इससे नीचे जो आएंगे एक दूसरी रो, इस रो के अंदर फिर स्पेसिफाई करना, मतलब कॉलम देना कि डेव क्लास ये कितने में आएगा। तो आप कह सकते हैं कि कॉलम डैश sm डैश 6 12 देते हैं इसको भी, ठीक है, 12 कॉलम, और इस डिवीजन के अंदर स्पेस दे दी। अब उस स्पेस के अंदर आप दें कि यूएल, ठीक है, यूएल को क्लास का नाम दे दे क्या, पेजर, और यूएल के अंदर आप ले लें एल, ठीक है, एल के अंदर ले लें एंकर, एंकर खैर है यहाँ पे जो कुछ लेते हैं ऐश करें, यहाँ पे ले लेके प्रीवियस, फाइन, और इसको क्लास का नाम दे दे प्रीवियस, इसको इस्तेमाल करें। नेक्स्ट क्लास दे दे नेक्स्ट, ओके, इसको भी चेक करते हैं कि बूटस्ट्रैप 4 में ये चेंज तो नहीं हुई, ठीक है, पेजर सही है, प्रीवियस सही है, प्रीवियस सही है, ठीक, नेक्स्ट भी सही है, बिल्कुल ये बूटस्ट्रैप 4 में चेंज हुए हैं सर्टेनली। जबकि जिस तरह आपने फट ऑसम के आइकन्स पढ़े हैं, तो बूटस्ट्रैप के अपने आइकन्स है, बूटस्ट्रैप प्रोवाइड्स 260 ग्राफिकन्स आइकन्स, इनको ग्राफिकन्स बोलते हैं। ये आप कहाँ से गेट करेंगे, बूटस्ट्रैप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है getbootstrap.com, आप वहाँ पर जाए और वहाँ से ये आइकन्स आप यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिकल्स कैन बी यूज्ड इन टेक्स्ट, बटन्स, टूल बार्स, नेविगेशन, फॉर्म्स, etc। कुछ आइकन्स बूटस्ट्रैप के आप यूज़ करें, कुछ आइकन्स आप यहाँ पे फॉर ऑसम के यूज़ करें, तो जो भी आइकन आपको रिक्वायर्ड हो तकरीबन इन्हीं में से मिल जाता है। तो getbootstrap.com की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे डिफरेंट आइकन्स देख लें और वहाँ से कॉपी पेस्ट, जिस तरह फट ऑसम के आइकन्स को कॉपी करते थे तो वही करें। तो तब तक ये लोड होगी, मैं यहाँ पे ग्राफिकन का एक एग्जांपल करके देता हूँ। चलो ये तो ड्रॉप है, कंटेनर रो कॉलम ऐसे, एक कंटेनर के अंदर रो के अंदर 12 कॉलम स्पेस दिया है स्मॉल डिवाइसेस पर, तो स्मॉल डिवाइसेस पर ये इस तरह शो होगी। अच्छा, यहाँ पे करना क्या है, क्या करना है, क्या, कौन सा, नहीं अब मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, आइकन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप सो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफिकल्स के आइकन लिखने के लिए आप यूँ करते हैं कि स्पेन टैग लिखते हैं, ठीक है, स्पेन टैग में आप क्लास का नाम देते हैं। इनके लिए जो मेन क्लास है वो है
ग्राफिकन, फिर सब क्लास जिस तरह के एफ ए फंड आसम के लिए था, इस तरह ग्राफिकन के लिए ग्राफिकन क्लास, और फिर ग्राफिकन आपने यहाँ पे आइकन्स का नाम देना होगा, ठीक है। जिस तरह के ग्राफिकन यूजर, कंट्रोल एस, और यहाँ पे कंट्रोल एस, पेज यही शो करते हैं। फाइन, चलो यहाँ पे बूटस्ट्रैप आइकन्स में आए। इसके बाद देखो यहाँ पे इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप की। बहुत स्लो है, या लाइन लिंक्स है तो इसमें तो मसला नहीं है नेट में, तो कभी ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छा, अगर आप देखें भाई यहाँ पे लिंक्स में, ये लिंक्स मैंने ऑलरेडी कॉपी किए, ठीक, CDN के लिंक्स यहाँ पे पेस्ट किए, तो जो मसला आ रहा था वो यहाँ पे इन लिंक्स का आ रहा था। तो देखो ये आइकन यहाँ पे शो हो गया। ग्राफिकन के डिफरेंट आइकन्स है, बहुत सारे आइकन्स है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सभी आइकन्स आप अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट्स भी है यहाँ पे, W3 स्कूल में भी है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल इस वॉच को यूज़ कर रहे हैं, तो आप ग्राफिकन डैशबोर्ड, ठीक, वॉच है कि डैशबोर्ड है, इसको कॉपी करें, और यहाँ पे चाहे आप उनको देखो, यहाँ पे मैंने एंकर में लिया है। अगर आप एंकर के बगैर भी लेते हैं, H1 में लेते हैं, तो आप H1 के अंदर भी ले सकते हैं, H2 के अंदर भी ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप ग्राफिकन को शो करें। और ग्राफिकन को आप स्पैन टैग में लेते हैं, स्पैन टैग में क्लास दे दें कि मेन उनके लिए जो है वो है ग्राफिकन, और फिर ग्राफिकन ये फलां डैशबोर्ड वाला, ठीक। अब अगर आप अपनी पेज पे जाएं बूटस्ट्रैप प्रैक्टिस, तो देखो ये हो गया। इसको अगर आपने H1 टैग के अंदर लिखना है या आपने एंकर के अंदर लिखना है, एंकर के अंदर इसलिए लिखते हैं ताकि लिंकेबल हो, ताकि उन पे लिंक लगाया जा सके। कंट्रोल X आप H1 के अंदर भी ले सकते हैं, कंट्रोल V, कंट्रोल S, एंड ये H1 के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि इसको बनाना क्या, इन पे स्टाइल अप्लाई करना, उनको सेंटर पर लाना, उनको मूव करना, वो आपका काम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास क्या है, क्लास कुछ नहीं है, स्टाइल है, ठीक है। स्टाइल कलर, और कलर अगर आप दे दे रेड, कंट्रोल S, मतलब उनका कलर चेंज करना है तो उनका कलर चेंज हो गया। इसके अलावा अगर आप उनकी फॉन्ट साइज को चेंज करना चाहे तो फॉन्ट साइज भी आप चेंज कर सकते हैं, 150 पिक्सल, कंट्रोल S, और ये 150 पिक्सल। अब अगर आप चाहते हैं कि इनको मूव करना है तो मार्जिन नहीं देना आपने। क्यों नहीं देना, आपने कॉलम्स देने हैं। मुझे बताए वलीद साहब कि इस वॉच को या इस डैशबोर्ड को मैंने शो करना है यहाँ पे, तो कैसे शो करूँगा, क्या, नो नो अलाइनमेंट से भी नहीं, ऑफसेट, वेरी गुड कारी साहब, वेरी गुड। ऑफसेट की प्रॉपर्टी देनी है भाई आपने, पैडिंग, मार्जिन, विड्थ, हाइट, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। ये इसके बाद क्लास है, इसके बाद थोड़ा वेट कर, फाइन। तो ये करना है आपने। इसके बाद क्या करना है कि ऑफसेट की प्रॉपर्टी देनी है, लेकिन कहाँ पे ऑफसेट की प्रॉपर्टी देनी है वलीद, कहाँ पे देनी है, यहाँ पे क्लास में देनी है, क्योंकि वो बूटस्ट्रैप का क्लास है, ठीक है। पहले जो आप लिखते थे तो आप यूँ लिखते थे कि कॉलम SM, ठीक है, डैश ऑफसेट। अब आप यूँ लिखते हैं कि कॉलम ऑफसेट डैश SM, किस तरह था, SM डैश 5, अदरवाइज फिर सिर्फ और सिर्फ, हाँ ठीक है, जस्ट उल्टा किया है,
लेकिन इनके लिए आपने ये भी चेंज करना होगा। इस घड़ी को आप 4 में बंद करें और 5 में आप उनको मूव कर रहे हैं। चलो इसके लिए देख ले, क्लास मुझसे भी भूल गया, जब भी आपसे क्लास भूल जाए तो देखो बूटस्ट्रैप 4 में पहले तो मुझे मालूम था कि कॉलम डैश एस एम डैश ऑफसेट फला फला, अब थोड़ा सा उल्टा किया है। बूटस्ट्रैप ऑफसेट, बूटस्ट्रैप 4 ऑफसेट। कुछ लोगों ने पेस्ट भी किया है ऑफसेट नॉट वर्किंग। कॉलम एम डी ओके इस तरह किया है, ऑफसेट डैश कॉलम छोड़ के, ठीक, ऑफसेट डैश एम डी डैश 4 इस तरह डायरेक्टली आप लिखेंगे, ठीक है। सेव तो किया मैंने, क्लोज अदर्स, इनके डिटेल्स में जाए, मैंने तो जस्ट वो देख लिया यहाँ से। ऑफसेट डैश एस एम डैश 6, ये मूव होनी चाहिए यार, ठीक क्यों हो गया। कॉलम डैश एस एम डैश ऑफसेट डैश 6, पहले उस ये व्हाट्सएप 3 में भी इस तरह था, तो वो चेंज था तो इसे नहीं होता था, ये क्या मसला चल रहा है। ठीक है चलो, आई विल कंफर्म ऑल दीज थिंग्स, ओके। मैं इन सब चीज़ों के बारे में आज इन्वेस्टिगेशन कर लूँगा, कोई बात नहीं है। तो नो प्रॉब्लम, नेट आपके लिए अवेलेबल है। इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो जस्ट ट्राई करें कि आप थोड़ा सा टाइप करें, उनसे हेल्प ले लें, ठीक है। तो आपको ही मालूम है कि जब मैं इसी तरह स्टार्ट में कर रहा था तो नहीं हो रहा था, अब दोबारा कर दिया तो दोबारा हो रहा है। वही लिंक्स मैंने दिए हैं, वही चीज़ें हैं, लेकिन शायद मुझे सब मसला जो आ रहे हैं यहाँ पे लिंक्स में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ना हो, यस इस तरह ना हो कि हमने ये बूटस्ट्रैप 3 के ही कनेक्ट किया, लेकिन नहीं, ये लेटेस्ट मैंने ले लिए है, ठीक है। ओके फाइन, अच्छा इसके बाद जो है देखो, अगर आपने अब इसको मूव करना है और भी आपने मूव करना है तो कॉलम एस एम 4 कॉलम आप इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं इस ग्लेफिकन को, और आप कह रहे हैं कि 6 कॉलम ये मूव हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि ये 8 कॉलम मूव हो तो 8 + 4 12 पूरे हो गए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल आखिर में ही शो होगी। आखिर का मतलब कि 4 कॉलम इनको तो आपने मिले हैं ना, ठीक है। तो अगर आप इनको 2 कॉलम्स कर दे, यहाँ पे 2 कर दे कि ये 2 कॉलम में हो और ये 10 कॉलम मूव हो, 10 कॉलम 2 कॉलम इसमें इसको दे दी ताकि ये इसमें से एडजस्ट हो और 10 कॉलम मूव हो, तो इस तरह हो गया। फिर अगर आप इनको 1 कॉलम देते हैं कि ये कॉलम 1 में ही एडजस्ट करे अपने आप को, और 11 कॉलम जो है वो मूव करे थोड़ा, और यहाँ पे ये, इसके बाद अगर आप कंटेनर से कंटेनर फ्लूइड कर देते हैं तो बिल्कुल ही सर पे शो होगी। इसके अलावा अब जो सेकंड हमारा टॉपिक है, अच्छा ये डिफरेंट आइकन्स आप शो कर सकते हैं, जिस तरह के और आइकन्स लेना, ठीक है। या इस रो के अंदर आप चाहते हैं कि यार 6 कॉलम में आ जाए, इसको आप दे दें 6 कॉलम, चलो इसको मैं मूव नहीं करता, 6 कॉलम इसको दे दें, ये ख़त्म करें, ठीक 6 कॉलम आपने इसको दे दी, और 6 कॉलम में आप एक और ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास 6 कॉलम रहते हैं तो चाहे आप उनको 2-2 में डिवाइड करते हैं, 1-1 में डिवाइड करते हैं, 3-3 में डिवाइड करते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो मैं फुल 6 कॉलम की एक डिवीजन लेता हूँ, डिवीजन को क्लास का नाम देता हूँ कि कॉलम डैश एस एम डैश 6, और इस डिवीजन के अंदर एक और ग्राफिकल ले लेता हूँ, ठीक। वो भी H1 के अंदर
स्पेन टैग, और स्पेन टैग के अंदर बूटस्ट्रैप के आइकन्स लेने के लिए आप क्लास देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं कि ग्राफिकन, और ग्राफिकन कौन सा, तो ग्राफिकन फॉर एग्जांपल सर्च, यूज़र या साइन अप, ये डिफरेंट नाम्स है जो कि आप यहाँ पे वेबसाइट से देखेंगे, जो कि ये है बूटस्ट्रैप का, कहाँ पे गए, जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, बूटस्ट्रैप के ग्राफिकन, जस्ट अगर गूगल में टाइप, तो देखो ये यहाँ पे आ गया। और बेसिकली इनका फॉन्ट साइज, उनका कलर, ये सब चीज़ें कंट्रोल करना। देखो ये डिवीजन यहाँ पे ख़त्म हुआ, और ये रो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो इसको भी आप दे सकते हैं, H1 को स्टाइल दे सकते हैं, कलर येलो, फॉन्ट साइज जो है 150 पिक्सल हो, तो उनका भी फॉन्ट साइज इतना ही। अब अगर ये आते हैं तो देखो ये रिस्पॉन्सिव होंगे, ब्रेक होंगे। जो मैंने आपको वहाँ पे स्क्रीन पे जो कुछ बना के दे दिया, तो उसका मतलब ये था कि इस स्क्रीन पर देखो, अब ये यहाँ पर यूँ शो होंगे, ऐसे उनसे नीचे आएंगे तो ये स्टैक्ड होंगे यूँ। तो आप ये खुद भी कर सकते हैं कि भाई इसको फिर, अब ये देखो 12 में ऑटोमेटिकली आ गए। आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जैसे ही LG की स्क्रीन पे हो, ये देखो SM की स्क्रीन पे 6 में हो, ये भी 6 में हो, ये भी 6 में हो, तो आप ये दे सकते हैं कि जैसे ही वो XS पे आए, XS पे, तो आप देखो यहाँ पे कॉलम दे सकते हैं ये और ये, कि कॉलम डैश एक्सेस डैश, फॉर एग्जांपल दे सकते हैं कि 3 भी कम, बस 12 में ऑटोमेटिकली आते हैं, ठीक है, तो 12 में करते हैं। जब कंटेंट ज़्यादा आते जाएंगे तो मैं क्या दूंगा, लेकिन जस्ट आपको कंफर्म करके दे रहा था कि यहाँ पे भी 12 में हो, ठीक है, मतलब एक एक ही लाइन पर हो। एक्सेस में मोबाइल डिवाइसेस में वन आइकन शो, फिर इसके बाद दूसरा आइकन शो, क्योंकि 12 कॉलम उसको मिले और इस दूसरे को भी 12 कॉलम मिले, ठीक है, तो यूँ स्पेसिफाई करते हैं। इंशाल्लाह ये फिर 2-3 दिन बाद इस तरह फिर डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे इसमें। अच्छा, जो नेक्स्ट है media objects. If you want to create a layout that contains left or right aligned media objects like images or videos alongside the textual content such as a blog, comments, tweets, etc., you can do this easily using the newly introduced Bootstrap media components. अगर आप एक ब्लॉग टाइप के कमेंट्स चाहते हैं, ठीक है, जो कमेंट सेक्शन होता है, अगर इस तरह का डिज़ाइन चाहते हैं तो इस आप मीडिया ऑब्जेक्ट से इजीली वो डिज़ाइन बना सकते हैं। किस तरह कि आप एक डिवीजन ले लें, उसमें डिवीजन को आप क्लास का नाम दे दें मीडिया, फिर उस डिवीजन के अंदर एक सब डिवीजन ले लें, उसको नाम दे दें मीडिया लेफ्ट, और एक को मीडिया बॉडी दे दें, इसके अलावा एक मीडिया हेडिंग करें, तो आपके पास मीडिया शो हो जाएंगी। चलो यूं यहाँ पे देख के, एक मेन क्लास मीडिया क्लास के अंदर एक मीडिया लेफ्ट क्लास के लेफ्ट पे मीडिया का क्या शो होगा, तो लेफ्ट क्लास में मीडिया में दे रहे हैं कि इमेज शो होगा, ठीक है, इमेज को क्लास का नाम आप मीडिया ऑब्जेक्ट देंगे। इसके बाद आप मीडिया बॉडी की तरफ आते हैं कि मीडिया बॉडी में क्या शो होगा, तो मीडिया बॉडी में एक हेडिंग होता है और कुछ टेक्स्ट होता है। मीडिया बॉडी में आप मीडिया हेडिंग दे देते हैं, क्लास हेडिंग को आइए बनाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास इमेजेस भी होने चाहिए 2 या 3। चलो एक ये कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे मेरे पास 2 बहुत अच्छी इमेजेस है, ये कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ पे 3 to 4 में, यहाँ पे यहाँ पे एक न्यू पेज बनाते हैं, इसी पेज में करते हैं, ठीक है, इसी पेज में एक लेआउट डिज़ाइन करना है। देखो ये कंटेनर भी यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, फाइन। तो एक न्यू कंटेनर ले लेता हूँ मीडिया फाइल के लिए, क्लास, और क्लास आप कंटेनर देते हैं। कंटेनर के अंदर क्या होता है, कंटेनर के अंदर क्या होता है, रो डिवीजन विथ क्लास नेम रो
और इस रो के अंदर आप ले लेते हैं कॉलम, मतलब आप स्पेस देते हैं। तो यहाँ पे क्लास मैं स्पेसिफाई करता हूँ कि भाई कॉलम जो है SM-8 या 10, ठीक है, 8 कॉलम्स, और 8 कॉलम्स के अंदर आपने मीडिया लेनी है। तो मीडिया लेने के लिए आपके पास एक मेन क्लास है डिवीजन, और डिवीजन में मेन क्लास आपके पास है मीडिया। फिर मीडिया के अंदर मीडिया लेफ्ट और मीडिया बॉडी है, ठीक है। तो आप आए और इसके अंदर एक सब डिवीजन ले लें और उस डिवीजन को आप कहें कि क्लास मीडिया, लेकिन मीडिया लेफ्ट साइड, एक ये हो गया। इसके बाद आप दूसरा जो काम करते हैं, एक दूसरा डिवीजन लेते हैं, उसको क्लास का नाम देते हैं कि मीडिया बॉडी। अब मीडिया लेफ्ट के अंदर आप क्या लेना चाहते हैं, मीडिया लेफ्ट के अंदर इमेज, ठीक। तो यहाँ पे इमेज ले ले, इमेज को सोर्स दे दें, इमेज इस फोल्डर के अंदर 1 and 2.jpg है, 1.jpg। और क्लास आप देते हैं क्लास आप देते हैं, एक तो आप रिस्पॉन्सिव देंगे, ठीक है, इमेज रिस्पॉन्सिव, पहले इमेज रिस्पॉन्सिव था, ठीक है, इसके बाद फिर फ्लूइड रिस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है। बूटस्ट्रैप 4 में ये फ्लूइड रिस्पॉन्सिव हो गया। इसके अलावा एक और क्लास भी आप देंगे, या फ्लूइड रिस्पॉन्सिव की बजाय आप क्लास दे दें मीडिया ऑब्जेक्ट, ठीक। और विड्थ हाइट अगर आप स्पेसिफाई करते हैं तो विड्थ हाइट, लेकिन पिक्चर को विड्थ हाइट स्पेसिफाई मत करें। क्लास देते हैं सर्कल, उनको सर्कल करना चाहे तो सर्कल करें, राउंड करना चाहे तो राउंड करें। अच्छा, इमेज को सर्कल करने के लिए हम कौन सा क्लास यूज़ करते थे, ठीक है, राउंडेड, तो वो राउंड हो जाता है, क्या, ठीक, नो मैटर, यहाँ पे देख लेंगे। ओके, ये क्लासेस के नाम है, ये भूल जाते हैं, नो मैटर अगर भूल जाए तो फिर आप इजीली वेब से गेट कर सकते हैं जिस तरह के इमेज को राउंड करने के लिए कौन सा क्लास यूज़ होता है, तो वो भी इंशाल्लाह यहाँ पे आप कर देंगे। हाइट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो विड्थ हाइट भी मैं दे देता हूँ फिलहाल, फिर ख़त्म कर दूंगा। विड्थ दे दिया 70 पिक्सल इस इमेज को, और हाइट दे दी, हाइट भी 70 पिक्सल दे दी। कंट्रोल एस, ये आ गया, ठीक है, लेफ्ट साइड पे इमेज आ गया। इसके बाद ये लेफ्ट मीडिया ख़त्म हो गया, फिर इसके बाद मीडिया बॉडी है। तो मीडिया बॉडी के अंदर एक होता है हेडिंग H2, चलो H2 में दे देता हूँ, और H2 में यहाँ पे मोहम्मद क्या, मोहम्मद अली खान फॉर एग्जांपल ये दे दिया। और इस H2 को, ये हेडिंग है, तो आप क्लास का नाम दे दे कि भाई मीडिया हेडिंग, ये मीडिया का हेडिंग होगा। और यहाँ पे पैराग्राफ, पैराग्राफ में वो कमेंट्स जो कि आप डालना चाहते हैं। ये यहाँ पे लोरेम, ये जो है ये डमी टेक्स्ट होता है, ठीक है, मतलब जस्ट आप फिल करते हैं। वेबसाइट में बहुत बार आपने देखा होगा कि लोरेम फला फला फला, ये बेसिकली टेस्टिंग टेक्स्ट है जो कि प्रोग्रामर शॉर्टकट डाल देते हैं, इसकी जगह फिर दूसरा टेक्स्ट आप डाल सकते हैं। ये डमी टेक्स्ट होता है जस्ट वर्क को शो करने के लिए कि काम कर रहे हैं कि नहीं। तो देखो ये एक टाइप आ गया कमेंट। फिर अगर आप दूसरा चाहते हैं तो आप इसकी बजाय देखो मीडिया है, मीडिया के बाद आप क्या करें, यहाँ पे ब्रेक लगाएं, और ब्रेक के बाद यहाँ पे इसको कंट्रोल सी करें, या इस पूरी रो को कंट्रोल सी करें, ठीक है। देखो ये रो है, इस रो को आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक है ना। देखो कैसे फाइंड करेंगे कि ये कहाँ पिंट है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको पता चल रहा है, या यहाँ से देखो साइड पर मिनिमाइज करें, यहाँ पे इजीली पता चल रहा है। तो इनको यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट करें, कंट्रोल एस, तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे दूसरी रो, दूसरे कमेंट्स, तो इसी तरह कमेंट्स आएंगे। ये फिर हम डायनेमिक बनाएंगे, ठीक है। किस तरह डायनेमिक बनाएंगे कि ये डेटा, ये कमेंट्स जो है ये डेटाबेस से आएंगे, ये बार बार कोड एक बार आप लिखेंगे, उनमें से जस्ट डेटा ऐड होता जाएगा।
और उन पर लूप लगाएंगे तो ये बार बार रिपीट होंगे। ये बार बार कोड पेस्ट नहीं करेंगे कि एक बार रो लिखेंगे और रो बार बार रिपीट होगी, जस्ट उनमें से डेटा चेंज होगा हर बार न्यू वैल्यू के साथ। ठीक है, तो PHP में हम ये काम परफॉर्म करेंगे। ठीक, इसके बाद चलो इसको भी मोहम्मद अली की जगह कुछ और नाम दे देते हैं। रज़ा खान जो कि मेरे दोस्त है, ठीक है, और यहाँ पे 2.jpg के नाम से एक फाइल है। ओके, तो इसी तरह हर बार इमेजेस चेंज होंगे इनमें से, और कंटेंट्स चेंज होंगे इनमें से, हेडिंग्स वगैरह ठीक है, हर बार। अच्छा, इस मीडिया का स्ट्रक्चर चेंज भी कर सकते हैं आप। देखो ये एक रो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ठीक है, फिर ये दूसरी रो भी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। यहाँ पे आप अगर मीडिया का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहे तो मीडिया को क्रिएट करने के लिए मुझे वलीद बताए, डेव क्लास हम ले लेते हैं क्या, मीडिया, मीडिया, और मीडिया के अंदर फिर क्लासेस होते हैं। एक होता है डिवीजन क्लास, ठीक है, सॉरी रो वगैरह मैंने नहीं लिए, ठीक, कंट्रोल एक डेव लिखे, एक रो लिखे, ठीक है, रो के अंदर फिर आप डिवीजन लिखते हैं कि डेव क्लास मीडिया, और मीडिया के अंदर फिर होता है मीडिया लेफ्ट राइट फला फला। लेकिन इस बार स्ट्रक्चर चेंज कर देता हूँ, इस बार यूं करता हूँ कि डेव क्लास मीडिया बॉडी, ठीक है, बॉडी फर्स्ट हो मीडिया की, और मीडिया बॉडी के अंदर कुछ मैं लिखूंगा, और दूसरी डिवीजन जो है वो क्लास के साथ हो मीडिया राइट, ठीक है। तो मीडिया राइट के अंदर अब इस बार मैं ले लेता हूँ इमेज, ठीक है, इमेज कहाँ पे है, इमेजेस के अंदर, ठीक, और 2.jpg के नाम से एक इमेज है। यहाँ पे क्लास आप क्या देंगे, इस इमेज को मीडिया ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब है कि आप इस मीडिया के इमेज को क्लास का नाम ऑब्जेक्ट देंगे तो उनको खुद पता चलेगा। विड्थ 70 पिक्सल, हाइट भी आप 70 पिक्सल करें, फाइन। और बॉडी के अंदर वही हेडिंग्स वगैरह लिख लेता हूँ। बॉडी के अंदर एक H2 लिख लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल या फॉर एग्जांपल क्या नाम है, सब्वीर खान। और इसके बाद इस हेडिंग को क्या नाम देंगे, क्या क्लास देंगे आप, क्लास मीडिया हेडिंग, ठीक है, क्योंकि आपने इनको हेडिंग बनाना है। और पैराग्राफ में या H5 या H6 में आप कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं, मैं ये डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, लोअर एम लिख लेता हूँ, कंट्रोल स्पेस प्रेस करके इंटर करके ये टेक्स्ट खुद आ जाता है। और आप देखें तो इस तरह स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं, ठीक है, कि आपका इमेज जो है ये राइट साइड पे होगा और ये जो है लेफ्ट साइड पे होगा। अगर आप देखें तो ये सब कुछ मीडिया ऑब्जेक्ट बेसिकली इस इमेज को देते हैं आप, तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, एडजस्टेबल हो जाता है इनके साथ। ये देखो ये जो टेक्स्ट इस साइड पे शो हो गया, ये यहाँ पे शो हो गया, इमेज यहाँ पे शो हो गया, मैंने कुछ पैडिंग, कुछ फ्लैट लेफ्ट, कुछ चीज़ें तो नहीं दी ना, ये सब चीज़ें इन्हीं में डिफाइन है, इन क्लासेस में डिफाइन है कि इमेज यहाँ पे शो होगा, इमेज का स्ट्रक्चर, इमेज का सब कुछ इस तरह शो होगा। फिर आप इस इमेज को सर्कल भी कर सकते हैं, इमेज को सर्कल करने के लिए आप IMG सर्कल में भी यूज़ करते हैं, ठीक, या सिर्फ सर्कल यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये जो इमेज है क्लास राउंड इट सिर्फ लिख लेते हैं, या एक था राउंड इट सर्कल मेरे ख्याल में, तो इन पे अप्लाई नहीं हुआ, ठीक, फाइन, ये देखो तब नेल अप्लाई हो गई। इस तरह आप सर्कल के लिए भी ढूंढे जो कि क्लास है
इस तरह आप सर्च जी राउंड इट सर्कल है ना यहाँ पे देखो एम जी सर्कल राउंड इट सर्कल है आई एम जी दे और सरा ओके यार इस पे तो मुझे शक है कि ये कहीं ऐसा ना हो 1 मिनट कि बूटस्ट्रैप 3 चल रहा हो अल्लाह अकबर ठीक है तो लिंक्स जो है बूटस्ट्रैप 3 के मुझे लग रहे हैं फाइन बट नो प्रॉब्लम एक ही बात है ठीक है तो बूटस्ट्रैप 3 में तो मैं यूं कर देता होता सब कुछ अगर मुझे पता होता कि ये बूटस्ट्रैप 3 है वो तो मुझे टक टक से याद है क्योंकि मैंने यार 10 बार पढ़ाया है तो उनमें हर एक चीज़ याद है एक क्लासेस भूल जाते हैं ठीक है जब भी भूल जाए तो डायरेक्टली जंप करें ठीक है क्या अच्छा तो हाँ ना किस चीज़ का